A body of mass m accelerates uniformly from rest to v1 in the time t1. ठीक है, as a function of time t, the instantaneous power delivered to the body is, okay. एक बॉडी है, हमें ये नहीं पता उसके ऊपर फोर्स कितना लगा, लेकिन लगा है फोर्स, उसका मास दे रखा है m, ठीक है ना, और t1 टाइम में इसकी वेलोसिटी v1 होगी, t1 टाइम में इसकी वेलोसिटी होगी v1, फाइनल वेलोसिटी थी v1, इनिशियल वेलोसिटी 0, और ऐसा t1 टाइम में हुआ है, तो इससे इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा इससे एक्सेलरेशन, क्या आएगा तो ये इसके अंदर इसका एक्सेलरेशन v इज इक्वल टू u प्लस में 80, v इक्वल टू u प्लस 80 आएगा आपके पास, ठीक है। v की वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पे v1, u की वैल्यू क्या लिखोगे आप यहाँ पे 0, एक्सेलरेशन, टाइम की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे t1, टाइम की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे t1। इसके अंदर एक बात बताओ आप मुझे, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आएगा इसके, इसका v1 बाय t1, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया निकल के, एक्सेलरेशन कितना आ गया इसके अंदर v1 बाय t1 के बराबर का एक्सेलरेशन। अब ऐसा करो आप, इसके अंदर जो है ना इसका एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स ma के बराबर, फोर्स किसके बराबर होगा इसका ma, तो m इंटू v1 बाई t1 आएगा आपके पास, क्या आएगा फोर्स की वैल्यू m इंटू में v1 बाई t1, ये फोर्स की वैल्यू आ गया आपके पास, आ गया ना फोर्स m v1 बाई t1। अब एक काम करो, फोर्स तो आपके पास आ गया, हमें निकालना क्या है इसके अंदर, पावर निकालनी है, पावर होती है एफ डॉट वी, पावर की तो सेम डायरेक्शन में दोनों एफ वी को उस कर सकते हो सीधा, cos 0 1 हो जाएगा, फिर टू वी सीधा मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जिस तरफ फोर्स लग रहा है वेलोसिटी तो उसी तरफ आएगी, इसने मेंशन तो करने रखा कि फोर्स और वेलोसिटी अलग अलग डायरेक्शन में है, तो अंडरस्टूड है कि सेम डायरेक्शन में ही होंगे। तो फोर्स कितना है यहाँ पे, फोर्स तो इसके अंदर एम v1 बाय t1, और वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी तो वेरिएबल होगी इसके अंदर, किसी जनरल टाइम पे ये तो t1 टाइम बाद वेलोसिटी v1 हुई है तो 80 हो जाएगी यहाँ पे, मतलब सॉरी इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ना, किसी u की वैल्यू 0, देखो जनरल टाइम पे निकालना है, v इक्वल टू यू प्लस 80, u की वैल्यू 0, तो जनरल टाइम पे वेलोसिटी हो जाएगी 80 के बराबर, जनरल टाइम पे जो वेलोसिटी हो जाएगी इसकी वो 80 के बराबर हो जाएगी इंटू 80, ठीक है, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे v1 बाय t1 इंटू t, तो पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया आपके पास। ये आएगी पावर की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू पावर हियर, ये भी पावर की वैल्यू आएगी m इंटू में v1 का स्क्वायर डिवाइड बाय t1 का स्क्वायर इंटू में t। हाँ जी, बात समझ में आएगी नहीं आई आपको।